सो फाइनली सभी के सभी एसएससी जेई 2025 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा मौका है मेरे दोस्त जो कि जीवन में हर किसी के लाइफ में आना चाहिए, उसे एक्सपीरियंस करने को मिलना चाहिए कि एसएससी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, ड्रीम जॉब जिसे कहा जाता है, उसके अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब इस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या आपको आगे करना है, इस प्रोसेस में आगे क्या स्टेप है, उसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या क्या कट ऑफ रहा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उस पर बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे फोटो, मैंने भी एमईएस के अंदर गाइस 9 मंथ्स टू 10 मंथ्स सर्व किया था। उसके बाद अपने स्टेट में एई की पोस्ट पे चला गया था। तो एमईएस डिपार्टमेंट क्या होता है, कैसा होता है, जितने भी बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है उनको भी बधाई। सीपीडब्ल्यूडी, बीआरओ, सभी के सभी डिपार्टमेंट वाले बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखिए दोस्तों, इस बार एसएससी जेई के अंदर टोटल जो वैकेंसीज आई थी 2025 में वो थी 1731, और टोटल जो वैकेंसीज भरी गई हैं फाइनल रिजल्ट में वो भी 1731 ही हैं। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज थी वो बीआरओ के अंदर थी गाइस, जिसका पोस्ट कोड बी था। एमईएस के अंदर थी, एमईएस के अंदर 136, बीआरओ में 163, फिर सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, डीजीक्यूए नवल और सीडब्ल्यूपीआरएस के अंदर 94, 3 एंड 2 वैकेंसीज थी। तो जो कट ऑफ गया है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, वो बीआरओ का यूआर का कट ऑफ गया है 341 नंबर इस बार। फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का कट ऑफ, इसके अलावा एमईएस का कट ऑफ देखेंगे तो 356 नंबर गया है मेरे भाई यूआर कैटेगरी का। और सीपीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ है वो 376 नंबर गया है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी सभी के सभी कैंडिडेट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। इसके बाद डीजीक्यूए नवल और सीडब्ल्यूपीआरएस में भी देखोगे तो एक वैकेंसी यूआर, एक वैकेंसी ओबीसी, एक वैकेंसी एसटी, और यहां पर एक यूआर की और एक एसटी की वैकेंसी थी। तो इस तरीके से यहां पे सीडब्ल्यूपीआरएस का और एसटी का कट ऑफ है, और यहां पे ये डीजीक्यूए नवल का फाइनल कट ऑफ है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल वाले सभी के सभी कैंडिडेट्स भाई जो भी सिलेक्ट हुए हैं, दिल से बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप सभी लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे, मतलब ये मान लीजिए कि मतलब ठंडक पै जा रही है अंदर, है ना। ठंडक पै जा रही है मन में यार। मैकेनिकल का देखेंगे तो ये मैकेनिकल की वैकेंसीज का पूरा चार्ट है दोस्त। बीआरओ, एमईएस, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, डीजीक्यूए नवल, फरक्का और सीडब्ल्यूपीआरएस, इसमें ये टोटल वैकेंसीज इस बार थी। आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जेई का जो कट ऑफ आता है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कंबाइन होके आता है फाइनल। तो क्या क्या डिपार्टमेंट का क्या क्या कट ऑफ रहा है, तो देखिए बीआरओ का 341 है, एमईएस का 356 है, सीपीडब्ल्यूडी का 376 है, बाकी सीडब्ल्यूसी का 369, डीजीक्यूए नवल का 356, फरक्का बराज का 357 और सीडब्ल्यूपीआरएस का 408 कट ऑफ गया है। और बाकी और रेस्पेक्टिव कैटेगरीज का भी आप देख सकते हैं, ये एक्यूरेट कट ऑफ मैंने फिल किया है। इसके अलावा दोस्तों सिविल के अंदर देखेंगे तो टोटल जो है वैकेंसीज वो इतनी थी। एक तो बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, फरक्का बराज और सीडब्ल्यूपीआरएस, आप जानते ही होंगे सिविल के अंदर लगभग 70% वैकेंसीज होती हैं, है ना। टोटल वैकेंसीज का एसएससी जेई का सबसे ज्यादा सिविल में ही होता है। और ये है फाइनल कट ऑफ 361 नंबर बीआरओ, 388 सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस का 378, 376, 374 और 378 अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ये कट ऑफ है, राइट। अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अगला प्रोसेस है, तो देखिए 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में एसएससी की वेबसाइट पर एक पोर्टल ओपन होगा, और उसमें आपको आपका वेन्यू, डेट और स्लॉट सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको फिर उस वेन्यू, डेट और स्लॉट पे मौजूद होना होगा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, आईवी के लिए, है ना। तो ये देखिए 12 जुलाई से लेके 5 बजे से लेके 14 जुलाई शाम के 5 बजे तक एसएससी की वेबसाइट पर क्या ओपन होगा, एक पोर्टल ओपन होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, अपना वेन्यू सिलेक्ट करना होगा, डेट और स्लॉट सिलेक्ट करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद एसएससी का तरफ से नोटिस आएगा, और उसमें आपको आपका वेन्यू, डेट, स्लॉट बता दिया जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया है। वैसे तो 20 और 21 जुलाई को आपको यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मौजूद होना है, ये देखिए, है ना। तो कंडक्टेड ऑन, क्या लिखा है, नोटिस डेटेड दिस शैल बी कंडक्टेड ऑन 20 और 21 जुलाई एट द सिटी ऑफ द रीजनल ऑफिस कंसर्न्ड। तो 20 और 21 जुलाई को आपको इस ऑफिस में प्रेजेंट होना है। द एड्रेस ऑफ वेन्यू,
for the sliding process will be made available at the designated login module on the website of the commission. तो एक्चुअल एड्रेस क्या है? जैसे आपने अब सिटी तो सिलेक्ट कर लिया, वेन्यू सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको कौन से ऑफिस पे पहुंचना है, उसका एग्जैक्ट एड्रेस एसएससी की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा. Any candidate failing to attend the identity verification process physically will be treated as absent. तो भाई 20 और 21 तारीख को आपको मौजूद होना मोस्ट मैंडेटरी है. अगर आप एब्सेंट हो गए तो आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी. Their candidature will not be considered for inclusion in the final result. अब एसएससी ने इस बार स्लाइडिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है. जैसे कि 20-21 तारीख को जो बच्चे मौजूद नहीं होंगे, फाइनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन में मौजूद नहीं होंगे, जो बच्चे गए फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने, उनको वहां पे दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक फिक्स, दूसरा फ्लोट. मतलब फिक्स मतलब जो आपको डिपार्टमेंट मिला है अभी, आप उससे खुश हैं. लेकिन अगर आपने वहां पर जाकर फ्लोट मैकेनिज्म चूज किया, इसका मतलब यह है कि भाई आप चाहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट अपग्रेड हो जाए आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, जो आपने प्रेफरेंस दिया था. मान लीजिए किसी को बीआरओ मिला है, लेकिन वो सीपीडब्ल्यूडी या एमईएस के लिए प्रेफरेंस पहले दिया था, तो अगर वो फ्लोट चुनता है, अगर कोई बंदा सीपीडब्ल्यूडी या एमईएस वाला प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आपको उसकी जगह नॉमिनेट कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स. तो एक एसएससी का अभी फाइनल रिजल्ट और आएगा, जिसमें आपको फाइनल डिपार्टमेंट बताया जाएगा. यह आपका फाइनल डिपार्टमेंट हो सकता है अगर आप वहां पे फिक्स चूज करें, लेकिन अगर आप फ्लोट चूज करते हैं तो दोबारा एक और रिजल्ट अभी आना है. तो देखिए, फाइनल आंसर की एंड डिटेल्ड मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट. तो ये तो बता रहा है कि फाइनल आंसर की और जो मार्क्स हैं जिनका फाइनली स्लाइडिंग मैकेनिज्म के बाद सिलेक्ट हुआ है, वो भी अभी आना बाकी है. तो ये एसएससी ने इस बार बहुत अच्छी चीज की है, जिससे कि जितनी भी वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, बच्चे डीवी नहीं कराते, तो नीचे वाले बच्चों को उस पर आने का मौका मिले. राइट. तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई. और जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इलेक्ट्रिकल के कोर्स से, मेरी गाइडेंस से, उन सभी से आग्रह है, उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग टाइम निकाल के इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा. गूगल फॉर्म की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस. आगे के कोई भी प्रोसेस में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं. मेरे एप्लीकेशन पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे चैट सेक्शन में, या फिर एडमिन टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.